देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशकं त्रिलोकं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। आचार्य गुरुवर तारण तरण देव से जब ये पूछा गया कि आखिर ये मन है क्या, इसका स्वरूप क्या है, उन्होंने ज्ञान समुच्चय सार नाम के ग्रंथ में एक मंत्र दिया था। मन मक्कड़ चपल सहावम, मन मरकट की तरह चंचल स्वभाव वाला है। जैसे बंदर कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, उसको कुछ ना कुछ चंचलता होते रहेगी। तो जैसे बंदर चंचल स्वभाव वाला है, ऐसे आदमी का मन भी बंदर की तरह चपल स्वभाव वाला है, चंचल स्वभाव वाला है। ये एक भी पल के लिए शांत नहीं बैठता, शांत नहीं रहता। एक ग्रंथ लिखा है गुरुदेव तारण स्वामी जी ने, ममल पाहुड़ नाम का, जिसमें 3200 गाथाएं हैं। उसमें एक जगह किसी शिष्य ने उनसे अनुरोध किया कि आप कहते हैं कि मन मरकट की तरह चपल स्वभाव वाला है, फिर भी इसे वश में करने का कोई उपाय तो होगा। गुरुदेव ने सूत्र दिया था, ज्ञान डोरी मन राखियो, ज्ञान डोरी मन राखियो। मन में ज्ञान की डोर को धारण करना, ज्ञान की डोर से मन को बांध देना, यही उपाय है मन को वश में करने का। अज्ञान के कारण चंचल रहता है, लेकिन ज्ञान की डोर से अगर इस मन को बांध दें, वश में हो जाएगा। बछड़ा रहता है, चंचल यहां वहां घूमता है, उछल कूद मचाता है, भाग दौड़ करता है। लोग उसे सांकल से या रस्सी से बांध देते हैं, भाग दौड़ करना रुक जाता है। ऐसे ही ये मन है, चपल है, चंचल है, इसे ज्ञान की डोर से बांधना है। ज्ञान की डोर से बांधने का आशय, अपने मन में ज्ञान का निरंतर चिंतन मनन होना चाहिए। भेद ज्ञान तत्व निर्णय का अभ्यास होना चाहिए, तत्व चिंतन करना है इस मन से। मन में ज्ञान रहेगा तो मन वश में होगा। जिस व्यक्ति के मन में तत्व का विचार होता है, आत्म अनात्म चिंतन होता है, उसका मन वश में रहता है और उसकी इंद्रियां भी उसके काबू में रहती हैं। ज्ञान से ये सब वश में होता है और अज्ञान से ये सब चंचल बना रहता है। अज्ञान से मन भी चंचल रहता है और मन की चंचलता के कारण इंद्रियां भी अपने अपने विषयों में चंचल होकर प्रवर्तित होती रहती हैं। और जहां अज्ञान है वहां दुख है, जहां ज्ञान है वहां सुख है। अज्ञान के कारण मन में अनेक प्रकार के विकारों का जन्म होता है। मोह भी अज्ञान से पैदा होता है। इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं अज्ञान से पैदा होती हैं। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, मैं करता हूं, ये अच्छा है, ये बुरा है। इस प्रकार की बहुत सारी मानसिक कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं। ये सब अज्ञान जनित विचार हैं, अज्ञान जनित विकार हैं। दुख इनके ही कारण जीव भोगता है। मन में दया का न होना, अहिंसा का न होना, परोपकार का न होना, वात्सल्य प्रेम का न होना, ये सब अज्ञान है।
दुखदाई। जिस व्यक्ति के मन में तत्व का विचार है, ज्ञान की आराधना है, ज्ञान का चिंतन है, उसके मन में दया होती है, अहिंसा होती है, क्षमा होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है। ज्ञान सारे सद्गुणों की जड़ है, अज्ञान सारे दुर्गुणों का मूल है। इसलिए मन रूपी इस मरकट को ज्ञान की डोर से बांध कर रखना। कैसे घृणा होती है जब ये जीव मन के बंधन में बंधता है, इंद्रियों की विषयों की अपेक्षाएं करता है, चाहनाएं करता है। कोई व्यक्ति ने कोई शक्ति की उपासना की, देवी की उपासना की, और वो प्रकट हो गई। देवी ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम जो भी चाहो मांग लो, मैं तुम्हें कोई वर दे सकती हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे केवल इतना होना कि मैं जो चाहूं, मैं जो मांगूं, वो सब मुझे मिलना चाहिए। ये क्या बोल रहा है? मन। मैं जो चाहूं वो सब हो, मैं जो मांगू वो सब मुझे मिले, ये मन है। क्योंकि उसने देवी की उपासना की थी, देवी प्रसन्न थी। देवी ने कहा, तथास्तु, तुम जो सोचोगे वो होगा, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन ये ले जाओ शंख। जब तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता पड़े, मन में विचार करना, शंख को फूंक लगाना, मेरा स्मरण करना, तुम जो चाहोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। वो आदमी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, गदगद हो गया, प्रणाम किया, लौटने लगा। देवी ने कहा, सुन, तू मांगेगा वो तो सब तेरे को मिलेगा ही, लेकिन इसमें एक बात है, वो तुझे अभी बता देती हूं। उस व्यक्ति ने पूछा, और क्या है? वो सोच रहा था कि शायद कुछ और अधिक मिलेगा, ऐसा देवी कहना चाहती है। पर देवी ने ये कह दिया कि जितना तू मांगेगा उतना तुझे मिलेगा, उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब थोड़ा कठिन काम हो गया कि मैंने तपस्या की, मैंने साधना की, जो मैं मांगूंगा उतना मुझे मिलेगा और उससे दुगना मेरे पड़ोसी को मिलेगा। मेहनत मैं करूंगा, मजा वो लूटेगा। दरअसल आदमी अपने दुख से दुखी नहीं होता, दूसरे के सुख को देखकर दुखी होता है। ये बड़ी महान अज्ञानता है। इंसान होने के नाते दुनिया को सुखी करने का मन होना चाहिए, दूसरों को सुखी प्रसन्न देखकर हर्ष होना चाहिए। अब देवी की बात थी, कुछ कह भी नहीं सका। शंख लेकर आया, आते से ही कहता है, मुझे 5,000 रुपए की आवश्यकता है। देवी का स्मरण किया, शंख फूंका, 5,000 उपलब्ध हो गए। पहले बता दूं कि ऐसा कोई शंख आपको मिलने वाला नहीं है। हाँ, नहीं तो आप सोचो कि ये बहुत अच्छा उपाय है। ऐसे संत होना चाहिए कि शंख दे दें, बजाओ और जो चाहो सो पाओ। ये सारी चीजें पुण्य से मिलती हैं। उदाहरण केवल जीवन के सिद्धांतों को समझने के लिए होता है। वो आदमी 5,000 रुपया मांगता है, उससे तो 5,000 मिला, लेकिन पड़ोसी के बच्चे हर्ष मनाते, नाचते कूदते घर से बाहर आए, आंगन में खेलने लगे, जोर जोर से बात करने लगे। अरे बोले, आज तो दादा को अचानक 10,000 रुपया घर बैठे मिल गया। इसने सुना, पसीना आ गया इसको कि मैंने तो 5 ही मांगे, मुझे 5 ही मिले, लेकिन पड़ोसी को
10 मिल गए, कर कुछ नहीं सकता था। उसने एक भावना और भाई कि मेरे प्लाट पर एक इतना बड़ा मकान तैयार हो जाए। उसने जैसे ही सोचा, इसका उतना बड़ा एक मकान बना और पड़ोसी का बड़ा प्लाट पड़ा था, उस पर उसके सीधे सीधे 2 मकान तैयार हो गए। इसके मन में तो आग लग जाती थी, ये हो क्या रहा है। ये मन की ईर्ष्या बड़ी खतरनाक होती है, आदमी को पतन की ओर ले जाने वाली होती। एक दिन तो उसके मन में आ गया कि चलो देवी को शंख वापस कर दे, ये शंख अपने को नहीं होना। और परेशानी सा अनुभव करके एक दिन चला ही गया। देवी फिर प्रकट हुई, बोली क्या बात है। उसने अनुरोध किया कि आप तो ये शंख ले लो, मुझे नहीं होना। तो देवी ने कहा, हम लोग ईमानदारी से काम करते, हम इंसानों जैसा काम नहीं करते कि किसी को कुछ दे दिया और फिर जरूरत पड़ा तो वापस ले लिया। दान दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेनी चाहिए। दान दे दिया, दे दिया। बोले शंख में दे चुकी हूं, वापस तो नहीं लूंगी। तो बोले ये जो नियम है, फिर इसमें कुछ करो। तो बोले रिवर्स कर सकती हूं, इस नियम को पलट सकती हूं। हाँ, बोले पलट दो, उतना ही ठीक है। तो देवी ने कहा ठीक है, ये कि जितना तू मांगेगा उतना पड़ोसी को मिलेगा और उससे दुगना तेरे को मिलेगा। शंख का नियम पलट दिया। 2-4 दिन ही नहीं गुजर पाए और उसको आखिर ये लगने लगा कि मेरे को डबल भले ही मिलता है, लेकिन पड़ोसी को सिंगल भी क्यों मिलता है। मेरे को डबल मिले ठीक है, लेकिन पड़ोसी को तो वो भी नहीं होना ना। भीतर से ईर्ष्या के भाव में इतनी तीव्रता आई, ईर्ष्या इतना तेजी से मन में सवार हो गई। उस ईर्ष्या के वशीभूत होकर उस आदमी के विवेक के नेत्र बंद हो गए, मोहांध हो गया, विवेक खत्म हुआ और ईर्ष्या के वश में होकर कहता है, बोले मेरे घर के सामने एक कुआं खुद जाए। तो पड़ोसी के घर के सामने खुदा एक और इसके घर के सामने खुद गए 2, डबल मिलना था ना, डबल मिल रहा है। उसने देखा कि 2-2 कुएं खुद गए, आकुलता से भर गया। बोले मेरी एक आंख खत्म हो जाए। तो पड़ोसी की गई 1 और इसकी गई 2, डबल मिल रहा है। घबराया, भागा, परेशानी का अनुभव किया और उसी भाग दौड़ में जाके उस कुएं में गिर गया। जो आदमी दूसरों को गिरने के लिए कुआं खोदता है, सबसे पहले वो स्वयं उस कुएं में गिरता है। जो दूसरों का अहित विचार करता है, उस व्यक्ति का अहित पहले होता है। इसलिए इंद्रियों के विषयों की चाहनाओं के बंधन में बंधकर ईर्ष्या का ऐसा खतरनाक परिणाम मन में नहीं आना चाहिए जिससे हम दूसरों का अहित चिंतन करें, मात्र अपने बारे में ही सोचें। ये मानवता क्या है, इंसानियत क्या है, धर्म क्या कहता है, ये सब बात हमको विचार करने की आवश्यकता। सारे भाई बंधु हमारे अपने हैं, सारी मानवता हमारी अपनी है। अपने लिए तो दुनिया सोचती है, लेकिन बेबुद्धिमान हैं, बेविवेकवान हैं, जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी सोचते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं।
और वे ही पुरुष यश पाते हैं, सम्मान पाते हैं, पुण्य पाते हैं, अच्छा पाते हैं, जिनके मन में दूसरों के प्रति भी अच्छे विचार होते हैं। तो ये ईर्ष्या के बंधन बड़े खतरनाक होते हैं, आत्मा के लिए अकल्याणकारी होते हैं। और हम सोचते हैं कि हम दूसरे का बुरा विचार करेंगे तो उसका बुरा हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। किसी जीव का भला बुरा होता है उसके अपने पुण्य पाप के उदय से होता है। सामने वाले जीव का पुण्य का उदय है तो कोई आदमी लाख उसका अहित चिंतन करे, उसका बुरा नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति अपने हाथ में अंगारा लेकर किसी को मारने का प्रयास करे, अंगारा सामने वाले को लगे नहीं लगे उसकी बात है, लेकिन मारने वाले का हाथ तो पहले ही जल जाएगा। इसी तरह अपने मन के विचार हैं कि जब हम मन से किसी का हित चिंतन करते हैं, किसी का बुरा विचारते हैं, तो उसका हित हो ना हो उसके भाग्य पर निर्भर करता है। लेकिन अपने मन में दूसरे के बारे में अहित का विचार उठा तो पहले अपना अहित तो हो ही गया। इसलिए मन से हमेशा सबका भला विचार करना। पारसी धर्म के अवेस्ता नाम के ग्रंथ का पहला मंत्र है हुमत नाम। दुनिया के सारे लोगों का हमेशा भला सोचो। वैदिक संस्कृति का मूल मंत्र है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जैसा आचरण तुम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते, वैसा आचरण तुम भी दूसरों के प्रति भूल कर भी मत करो। हम दूसरों से अच्छा चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य भी है कि हम भी दूसरों के लिए अच्छा करें। हम दूसरों से मीठे शब्द सुनना चाहते हैं, मीठे बोल सुनना चाहते हैं, तो जरूरत इस बात की है कि हम विचार करके चलें कि हम भी दूसरों के प्रति मीठा बोलें, दूसरों के प्रति अच्छा बोलें। हम दूसरों से सम्मान चाहते हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी दूसरों का सम्मान करना सीखें। भगवान महावीर स्वामी ने अपने दिव्य संदेश में कहा था कि जम इच्छसि अपणतो, जम चण इच्छसि अपणतो तम इच्छ परस्य विया एत्यगम चिण शासनम। जैसे तुम दूसरों से अपने लिए इच्छा करते हो, जैसा तुम दूसरों से अपने प्रति व्यवहार चाहते हो, वैसी ही इच्छा तुम भी दूसरों के प्रति करो। वैसा ही व्यवहार तुम्हारा भी दूसरे जीवों के प्रति होना चाहिए। और जैसा तुम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते, जैसा व्यवहार तुम्हें दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं है, ऐसी इच्छा और ऐसा व्यवहार हमें भी दूसरों के प्रति हरगिज नहीं करना चाहिए। ये मानवता की आधार भूमि है। ये जीवन को पवित्र बनाने का मूल मंत्र है। और जब मन में पवित्रता होगी तभी हम इन सारे पवित्र विचारों से भरकर हमेशा भला सोचने का कार्य कर सकते हैं। हमारे जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, ये सब बात प्रतिदिन चिंतन में लेने की, अपने मन को इन इंद्रियों के विषयों से, मानसिक विकारों से मोड़कर अपने आप में लगाने की बात है। मन जितना जितना अपने में लगेगा उतना उतना हम अमन होने की ओर आगे बढ़ेंगे। मन जितना जितना विषयों के व्यापार में फैलेगा उतना उतना ही अपने जीवन में दुखों का आगमन होगा, कर्मों का आगमन होगा, संसार की वृद्धि का मार्ग बनेगा।
जीवन मिला है, इस जीवन को संयम के मार्ग में ले चलने की आवश्यकता है। वैदिक संस्कृति में कठोपनिषद नाम का एक ग्रंथ है। कठोपनिषदकार ने एक सूत्र लिखा है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धि तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्ते सुगोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त भोक्तेत्याहुर मनीषिणा। वेदकार उपनिषदकार कहते हैं, एक रथ का चिंतन है, एक रथ की धारणा है कि मनुष्य जीवन, इस शरीर में रहने वाला आत्मा रथवान है। अभी 5 ज्ञानेंद्रिय की बात तो अपन ने की है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। हमारे देह में 5 कर्मेंद्रियां भी हैं, जिनसे हम निरंतर कर्म करते हैं, जैसे हाथ, पैर, मुख और शरीर के वे 2 और अंग जिनसे सांसारिक कार्य निर्वहन होते हैं, ये सब कर्मेंद्रियां हैं। ये 10 इंद्रियों के घोड़े इस शरीर रूपी रथ में जुते हैं। बुद्धि रूपी सारथी बैठा है, मन की लगाम उसके हाथ में है, आत्मा रथवान है, रथ का मालिक है, वो सवारी कर रहा है, और ये इंद्रियों के घोड़े अपने अपने विषयों की सड़क पर वेतहासा रूप से दौड़ रहे हैं। अगर बुद्धि रूपी सारथी ढीला है, अगर बुद्धि रूपी सारथी मन की इस डोर को ढीला छोड़ता है, तो ये इंद्रियों के घोड़ों की दौड़ और तेज होगी, और ये कहां एक्सीडेंट करा देंगे, कहां गड्ढे में जाके ये रथ गिर जाएगा, कहां दुर्घटना घटित हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो बुद्धि रूपी सारथी सजग है, जो इस मन की डोर को खींच कर रखता है, लगाम को थाम कर रखता है, ऐसा रथी आत्मा कुशलतापूर्ण अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। आवश्यकता है।